अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास एक तस्वीर आप लोगों को नज़र आ रही होगी, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा हिंट मिलेगा कि हमारे पास इन्वायरमेंट का बायो के साथ क्या ताल्लुक़ है, बायो कैसे हेल्प कर रही है एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड विद देयर इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे हर ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रहा है, एक रिलेशन बना के रखा हुआ है। मतलब कोई भी चीज़ हमारे पास इन्वायरमेंट के बगैर जो है वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर हम अपनी बात करते हैं तो मैंने कल आप लोगों को इन्वायरमेंट की डेफिनेशन बताई थी कि इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या होता है, एक हमारे इर्द गिर्द गैसेस की हमारे पास लेयर कह सकते हैं या एक इन्वेलप कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारी हर पॉसिबिलिटी जो जो हमें चाहिए वो सारी सारी चीज़ें मौजूद हैं, जिसके अंदर हम आसानी के साथ क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ें मौजूद ना होती तो हम आसानी के साथ सर्वाइव ना कर पाते और इवन हम यहाँ पे सर्वाइव ही ना कर पाते। तो नेक्स्ट टॉपिक आगे हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। ये डेफिनेशंस आप लोगों को फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए। ये डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉलो करेंगे बायोस्फीयर, इकोलॉजी, हैबिटेट, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। तो आज का जो टॉपिक है इसमें मैंने आप लोगों को साथ इसमें क्या किया है, साथ में पिक्स भी इंक्लूड कर दी हैं ताकि आप लोगों को देखने में इंटरेस्टिंग भी लगे। तो सबसे पहले बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? लाइफ इज़ सपोर्टेड ऑन द अर्थ। यहाँ पे लाइफ, हमारे पास लाइफ यहाँ पे अर्थ पे कैसे पाई जा रही है, तो वो सारे का सारा हमारे पास बायोस्फीयर के अकॉर्डिंग है। अगर हमारे पास बायोस्फीयर मौजूद ना होती तो लाइफ पॉसिबल नहीं थी। इसकी वजह क्या है वो कल आप लोगों को मैंने इन्वेलप में बता दिया था कि हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द एक इन्वेलप मौजूद है जो कि हमें क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी के अंदर डिफरेंट टाइप की गैसेज मौजूद हैं। इसी के अंदर हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में देखें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स ही इसमें बिलोंग नहीं कर रहे, बल्कि इसमें हमारे पास प्लांट्स भी आ रहे हैं। मतलब प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो कि हमें आम आंख से नज़र नहीं आ रहे हैं, वो भी सारे के सारे हमारे पास इन्वायरमेंट में पाए जा रहे हैं। द सराउंडिंग इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव्स इज कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। तो हर वो जगह जहाँ पे कोई भी जानदार क्या कर रहा है, रह रहा है, या वो वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, या वो अपनी जगह मेंटेन किए हुए है, तो वो सारी की सारी जगह हमारे पास क्या कहलाती है, इन्वायरमेंट कहलाती है। इट इंक्लूड सच नॉन लिविंग थिंग्स एज लाइट, वाटर, एयर एंड सॉइल। तो मैंने कल आप लोगों को ये भी बताया था कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग का भी यहाँ पे क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे तो ही लिविंग जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज लिविंग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल एयर। एयर इज़ अ नॉन लिविंग, लेकिन हमें ज़िंदा रहने के लिए एयर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एयर नहीं होगी तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इट आल्सो इंक्लूड्स ऑल द अदर लिविंग थिंग्स ऑफ द एरिया। और इसी एरिया में हमारे पास और भी डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद आते हैं इकोलॉजी की तरफ। अब ये इकोलॉजी क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने ये वर्ड याद रखना है। इकोलॉजी जो है वो हमारे पास इकोसिस्टम से रिलेट कर रहा है। अब ये इकोसिस्टम क्या है? द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग थिंग्स ऑफ एन एरिया विद ईच अदर एंड विद द नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी और सिंपली इकोलॉजी। तो यहाँ पे इसको आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। इसकी दो तरह से डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एक आ सकती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी के लिहाज से, दूसरी आ सकती है इकोलॉजी के लिहाज से। तो यहाँ पे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग के साथ जो इंट्रैक्शन होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो हैबिटेट। अब हैबिटेट क्या है? देयर आर प्लेस या देयर आर एनी प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट। तो यहाँ पे हर वो जानदार जो किसी भी जगह पे रह रहा है वो अपना एक हैबिटेट मेंटेन कर रहा है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। हम यहाँ पे पोलर बियर को अगर याद करें तो आप लोगों को पता होगा कि वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अगर हम उसको वहाँ से ले के आते हैं और माशाल्लाह अपने ये रहीम यार खान में शिफ्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका हैबिटेट वो नहीं है। तो हर ऑर्गेनिज्म अपने अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपनी अपनी जगह पे रह रहा है। अगर किसी ऑर्गेनिजम्स की हम क्या करते हैं, हैबिटेट चेंज कर देते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इन्वायरमेंट ही नहीं बल्कि हैबिटेट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की कल मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी, सेम स्पीशीज़ लोकेटेड एट अ सेम प्लेस एट अ सेम टाइम। तो एक ही तरह के जानदार एक ही टाइम में एक ही जगह पे जब रह रहे होते हैं तो हम उनको क्या नाम देते हैं, पॉपुलेशन का नाम देते हैं। तो आप लोगों को एक सामने इंटरेस्टिंग सी डायग्राम नज़र आ रही होगी, पिक नज़र आ रही होगी, जिसमें आप देख सकते हो कि सारे की सारी पॉपुलेशन जो है एक जैसी है। इसमें कोई भी नया ऑर्गेनिज्म या दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं है, मतलब सारी एक जैसी स्पीशीज़ पाई जा रही हैं। इसको अगर आप सिंपल वे में
लेके जाएं तो अगर यहाँ पे सारे के सारे ह्यूमंस होते, कोई और दूसरी चीज़ ना होती, तो इन सब को हम नाम देंगे पॉपुलेशन। इसके बाद आते हैं कम्युनिटी के ऊपर। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने में मिलेगा कि यहाँ हमारे पास डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एनिमल नहीं, बल्कि आप लोग डायग्राम में पिक में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए जा रहे हैं। तो जब डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशंस होती हैं, वो जब इकट्ठी होती हैं और एक ही जगह के ऊपर एक ही टाइम में वहाँ पे सर्वाइव कर रही होती हैं, तो उसको हम नाम देते हैं कम्युनिटी। तो यहाँ पे आगे हमारे पास आता है ये एक डायग्राम है जो कि देख के आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग महसूस होगी। सबसे पहले एक इंडिविजुअल, उसके बाद इंडिविजुअल्स इकट्ठे होते गए तो हमारे पास पॉपुलेशन बन गई। पॉपुलेशंस का दूसरी पॉपुलेशंस के साथ इंटरेक्शन हुआ तो उसको हम कम्युनिटी का नाम देते हैं। वही कम्युनिटी आगे इकोसिस्टम इंक्लूड होती है, उससे हमारे पास बायोम और उससे बायोस्फीयर। तो मतलब ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुछ डेफिनेशन जो कि अभी आप लोग पढ़ के आए हैं, इनको अगेन यहाँ पे राइट किया गया है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, अब यहाँ पे हमारे पास इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड विद देयर इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि किस तरह होंगे। हमारे पास डिफाइन बायोस्फीयर हो सकता है, या पूछा जा सकता है रिलेशन बिटवीन बायोस्फीयर एंड इकोलॉजी, हैबिटेट पूछा जा सकता है, पॉपुलेशन पूछा जा सकता है, कम्युनिटी पूछा जा सकता है। तो ये दो नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बायोस्फीयर लाइफ इज supported on the earth within relatively thin envelope of air। तो बायोस्फीयर क्या है, हमारे पास जो इर्द गिर्द एक गैसेस का एक पूरी की पूरी लेयर है या इन्वेल्प है, जिसके अंदर हम सारे के सारे एनिमल्स, ह्यूमंस भी उसी में इंक्लूड हो जाएंगे, और भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स वो सारे के सारे सर्वाइव कर रहे हैं। चलें यहाँ पे एक और इजाफा करता हूँ, यहाँ पे प्लांट्स का जिक्र भी हम साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लांट्स भी इसी बायोस्फीयर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ये बायोस्फीयर लेयर ना हो तो प्लांट्स भी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। दिस लाइफ सस्टेनिंग इन्वेल्प ऑफ अर्थ इज कॉल्ड बायोस्फीयर, और यही हमारी लाइफ को मेंटेन की हुई है, जिसको हम बायोस्फीयर का नाम देते हैं। उसके बाद आता है एनवायरनमेंट, द सराउंडिंग इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। तो हर ऑर्गेनिज्म जो जहाँ पे रह रहा है उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई जगह या जो भी आसपास चीज़ें मौजूद हैं वो सारा इन्वायरमेंट का हिस्सा कहलाते हैं। इसमें हमारे पास लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं, इसमें हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं। और आप लोगों को कल भी मैंने अगेन बताया था और अगेन बता रहा हूँ कि हमारे पास जो लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं दोनों मिल के सर्वाइव करते हैं। नॉन लिविंग तो लिविंग के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जो लिविंग होंगे वो नॉन लिविंग के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके बाद इकोलॉजी, द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग थिंग्स ऑफ एन एरिया विद ईच अदर एंड विद द नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। और वही हमारे पास डेफिनेशन अगेन आ चुकी है कि इसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी का नाम भी दे सकते हैं। और ये हमारे पास कहाँ से वर्ड आया है, इकोसिस्टम से आया है, जहाँ पे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि एक जगह पे रह रहे होते हैं वो नॉन लिविंग के साथ कैसा रिलेशन बना के रखे हुए हैं, वो वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, ये सारा इन इकोलॉजी में आएगा। उसके बाद आता है हैबिटेट, तो वहाँ पे हमारे पास हैबिटेट में क्या पढ़ा था हमने, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो हर वो ऑर्गेनिज्म, हर वो जानदार, हर वो एनिमल जो जहाँ पे रह रहा है और अपने इलाके के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, उसको हम हैबिटेट का नाम देते हैं। पॉपुलेशन, सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। और कम्युनिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग टुगेदर इन अ सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज कॉल्ड कम्युनिटी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है। डिफाइन इकोसिस्टम, डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस एंड रिलेशनशिप। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें क्या होता है, इकोसिस्टम प्रॉपर, अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो डायग्राम में हमारे पास क्या है, इकोसिस्टम में प्रॉपर हर एक चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पे आप लोगों को एनिमल्स भी नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे आप लोगों को ग्रीनरी भी नज़र आ रही है, यहाँ पे आप लोगों को प्लांट्स भी नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे आप लोगों को बर्ड्स भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे द interdependence, hence integration of all the organisms of a community with each other and with their non-living environment is called ecology। तो वहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, अगेन वही कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ एक रिलेशन कायम किए हुए हैं जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो इसको हम इकोलॉजी का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं जिसको हम नाम देते हैं बायोटिक कंपोनेंट एंड ए बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग आ जाता है और ए बायोटिक कंपोनेंट हमारे पास नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो बायोटिक कंपोनेंट, एन इकोसिस्टम मे बी अ वास्ट ओशन, अ फॉरेस्ट, अ पॉन्ड, एन एक्वेरियम or even a single drop of water. The living organisms that interact in an ecosystem make up its biotic component. These living components include producers, all types of consumers and decomposers. अब यहाँ पे biotic components, यहाँ पे हमारे पास living organisms के जिंदा रहने के लिए जिन जिन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारे पास biotic components कहलाते हैं। इसी में आगे हमारे पास producers, consumers and हमारे पास decomposers आ जाते हैं। producers में क्या आता है, अगर हम producers की बात करते हैं तो हमारे पास
पास प्लांट्स जो कि हमारे पास क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, इनको हम प्रोड्यूसर्स का नाम देते हैं। कंज्यूमर्स, हम दूर नहीं जाते, हम अपनी ही बात करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्लांट से अपनी खुराक हासिल